निडेजा प्रॉपर्टीज हेवलॉक आइलैंड में आपके लिए 200 से 300 स्क्वायर मीटर्स के प्लॉट्स लेकर आए हैं। ये हिली लैंड क्लासिफिकेशन के प्लॉट्स हेवलॉक के गोविंद नगर मार्केट से बस 600 मीटर दूर हैं। अंडमान द्वीप समूह के निवासियों को प्लॉट्स की खरीदी पर 100% कैशबैक शॉपिंग पॉइंट्स भी मिलेगा। ये कैशबैक शॉपिंग पॉइंट्स आप अगले 10 साल में टूर पैकेजेस, कपड़े, दवाइयाँ, फुटवियर, मेनलैंड में एम्पेनल्ड अस्पताल के खर्च और अन्य निर्धारित प्रोडक्ट्स पे रिडीम कर सकते हैं। इस शानदार ऑफर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज ही इस नंबर पर कॉल करें या निडेजा प्रॉपर्टीज के फोनिक्स पे पोर्ट ब्लेयर स्थित ऑफिस विजिट करें। नमस्कार। और आज पहले तो आप लोग जो मीडिया के लोग हमारे यहाँ पे आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं कुछ पहले अपने तो परिचय करा देगा। आपको जैसा मालूम है कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के ऊपर में जो हुआ है, तो उसके बारे में अपना विश्व हिंदू परिषद उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को बुलाया है। तो मैं कुछ परिचय दे देता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है हमारे ब्रजेश पांडे जी, अंडमान निकोबार विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हमारे दिनेश शर्मा जी है और हमारे कोषाध्यक्ष है श्री कुणाल गोयल जी। हमारे अंडमान निकोबार विभाग के अध्यक्ष HN पांडे जी है और मैं विश्व हिंदू परिषद अंडमान निकोबार का सेक्रेटरी मंत्री हूँ। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं विजय जी हमारे जो अध्यक्ष है आप लोगों के बीच रखेंगे। सभी को राम राम। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बहनों को मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, जितने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहां आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विश्व हिंदू परिषद का अटेंड करने के लिए। जैसा कि गत 5 अगस्त से हम लोग को सभी को पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व को पता है कि बांग्लादेश में जिस तरह का घटना हो रहा है, अमानवीय घटना, उसके बारे में पूरा समाज, पूरा विश्व और भारत सरकार, हम लोग विश्व हिंदू परिषद सभी हम लोग इस विषय को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व के हिंदुओं का जो भी असुविधा हो पूरे विश्व में, उसका कोई भी तरह का दिक्कत परेशानी और वहाँ के जो भी होता है उसके लिए विश्व हिंदू परिषद सबसे आगे खड़ा होता है। विश्व हिंदू परिषद विश्व के हिंदुओं को मिला के ही विश्व हिंदू परिषद बनाया गया है। थोड़ा सा मैं जानकारी विश्व हिंदू परिषद का पहले दे रहा हूँ आप लोगों को। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना ही 1964 में हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया और जो निरंतर उसका कार्य विश्व हिंदू परिषद अपने अलग अलग आयामों द्वारा कर रही है। जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक पे जो हमला हो रहा है, इससे आप सभी मीडिया बंधु अवगत हैं। इस तरह का अमानवीय नरसंहार, इस तरह का क्रूरता, माने न सहस करने वाली व्यवस्थाओं को वहाँ पे जो ISI आतंकवादी जिहादी मानसिकता के लोग जिस तरह के वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं हमारे माता बहनों, बेटियों, बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर, उस तरह का अमानवीय अत्याचार कोई भी किसी भी देश का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह का अमानवीय घटना वहाँ पे हो रहा है। मैं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष होते के नाते अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ के भी लोग, जो जैसा कि आप जानते हैं 1971 से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को बांग्लादेश से नॉर्थ मिडिल अंडमान में बसाया गया। आज भी उनसे रिलेटेड उनके दादी, काका, मामे, रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं और वहाँ से इस तरह का फ़ोन आ रहा है और उस तरह का पीड़ा बता रहे हैं। तो अंडमान निकोबार भी बांग्लादेश के जो ऊपर अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है उससे वंचित नहीं है। द्वीप समूह भी, हमारा जो अंडमान द्वीप समूह भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग सरकार को और यहाँ के प्रशासन को और भारत सरकार को ये सूचना देना चाहते हैं जो भी घटना बांग्लादेश में घटित हो रहा है उस पर जल्द से जल्द, उस पर जिस हिसाब से अपने तरीके से उसको समाधान करें
और उसको सुचारू रूप से फिर से व्यवस्थित कराया जाए। मैं कुछ हमारा जो केंद्र अधिकारी विश्व हिंदू परिषद ने कार्य लगे हुए हैं निरंतर, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का निकाला है, जो कि बांग्लादेश में किसी प्रकार का कोई घटना है तो उसके लिए संपर्क में डायरेक्ट केंद्र अधिकारी हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और तत्काल में ही 9 अगस्त को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप के विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। 9 अगस्त 2024 को वीएचपी के केंद्र अधिकारी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक जी और हमारे महामंत्री बजरंग बागड़ा जी, दोनों एक टीम मिलकर अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर से मिले। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बांग्लादेश में प्रभावित समुदायों की सुरक्षा के लिए तत्काल और आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री को बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के हत्याकांड, आगजनी और अमानवीय उत्पीड़न के बारे में भारत में हिंदू समाज की पीड़ा और व्यवस्था के अवगत कराया गया। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख को अपने शुभकामना संदेश में हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सभी भारतीय नागरिक, जिनमें छात्र भी शामिल हैं, उस सुरक्षा सुनिश्चित की है और बांग्लादेश में अधिकारी के साथ संपर्क स्थापित करके हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों को उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने आशा व्यक्त किया है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख तुरंत दोषियों पर कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने हिंदू अल्पसंख्यक के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं से इनकार नहीं किया है। विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, इस पे आप ध्यान दें। बांग्लादेश कभी भारत का अभिन्न हिस्सा था, ये हम सभी जानते हैं। बांग्लादेश और भारत एक अभिन्न मित्र हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश के विकास और समृद्धि में वहाँ के अल्पसंख्यकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश के विकास और समृद्धि में वहाँ के अल्पसंख्यकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बांग्लादेश के लोगों का गुस्सा आरक्षण व सरकार के प्रति था, तो वहाँ के निर्दोष अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों? इस्कॉन जैसी संस्था जो वर्षों से वहाँ के लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन करा रही है, उसके भी मंदिरों को जलाने के पीछे आखिर कौन सी मानसिकता है? जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा माता, बलराम भगवान की मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को जलाया गया, मठ मंदिरों को जलाया गया। इस तरह की घटना, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। इसके पीछे क्या मंशा से इस तरह का कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है? हमको मैंने ऐसा व्यथा और ऐसा वीडियो आ रहा है, जो वीडियो देखने के बाद मन विचलित हो जा रहा है, रोने का भी मन कर रहा है। इस तरह की वीडियो आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है बांग्लादेश में। मैंने इस तरह का क्रूरता सुनने में ये आदमी मन विचलित हो जाता है। वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, कैसे उसको पीड़ा को सह रहे होंगे, एक बार आप कल्पना करके देखिए। मैंने रोआ खड़ा हो जाता है कि किस तरह सह रहा है। वहाँ के लोग जान बचाने के लिए तालाबों में कूद रहे हैं, उसमें भी उनको पत्थर मारा जा रहा है। बहन बेटियों को बलात्कार करके उसके बाद उनको मारा जा रहा है, नंग अवस्था में उनको पत्थर से मारा जा रहा है। मरने के प्रांत भी उनके मुंह पे चप्पलों से बार बार आघात किया जा रहा है। इस तरह का अमानवीय घटना हमने सुना नहीं था, जिस तरह देखने को अभी हम लोग को मिल रहा है। इस तरह का घटना कहीं भी पूरे विश्व में नहीं होना चाहिए। इसका विश्व हिंदू परिषद जोर से विरोध करती है और खंडन करती है। यहाँ तक कि सुनने को आया है, जब महिलाओं के जिनके मने जो प्रेग्नेंट महिला है, उनको लातों से उनके पेटों में मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, घर में बंद करके जला दिया जा रहा है, जिंदा जला देना। सोचिए क्या सोच है, क्या मानसिकता है इसके पीछे। जिहादी इस मानसिकता को क्या दर्शाना चाह रहे हैं?
हम हिंदुओं को इस तरह का प्रताड़ित करने का मंशा क्या है? एक आरक्षण हटाने का कार्यक्रम शुरू हो के देश में, बांग्लादेश में धीरे धीरे टारगेट लास्ट में अल्पसंख्यक ही रहेंगे। ये 1947 से बार बार होते हुए आ रहा है। 1947 में हुआ, फिर 1971 में हुआ और फिर 2024 में घटना फिर से दोहराया जा रहा है। बांग्लादेश में 22 से 23% हिंदू थे, जो आज घटकर 8% हिंदू रह गए हैं, जिसकी आबादी कुल संख्या 135 करोड़ बताई जा रही है। उसमें अल्पसंख्यक भी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घर, दुकान, मकान, कारखाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा मंदिरों पर अमानवीय हमले क्यों? बात चाहे 1947 की हो या 1971 की हो या फिर 2024 की हो, निशाने पर सिर्फ हिंदू समाज ही क्यों? अराजक प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हिंदू, किंतु सेना व संवैधानिक संस्थाएं तमसबीन बन रही है। 21,000 पुस्तकों से भरे इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को जला भी दिया गया, उसमें भी समाज चुप है। वरिष्ठ नेता व महिला प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों तक की प्रदर्शनी लगाने पर भी दुनिया भर के कथित फेमिनिस्टों के होठ सिले क्यों? विश्व हिंदू परिषद इस तरह के घटनाओं को कभी भी गुरविरोध करती है और इस तरह की घटना न हो इसका सरकार से बार बार आग्रह करती है और सरकार को एक कड़ा मैसेज देना चाहती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माध्यम से, जो इस तरह के घटनाओं को किस तरह अपने डिप्लोमेटिक तरीके से सरकार को सुलझ करना है, जल्द से जल्द उस पर सॉल्व करें और विश्व हिंदू परिषद और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहन प्रताड़ित हो रहे हैं उनका जो भी समाधान जितना जल्दी हो सके उसको वो समाधान करें, यही हम आशा करते हैं। और आप लोग के माध्यम से इस मैसेज को हम सरकार के पास पहुंचाने के लिए आग्रह करते हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।